हेलो एंड वेलकम अगेन एवरीवन। प्रीवियस टॉपिक्स में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग हीलियम नियॉन लेज़र किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से हम लोग हीलियम नियॉन लेज़र में उसकी वर्किंग को देखते हैं, किस तरह से हमारे पास में एनर्जी लेवल डायग्राम हमारे पास में होता है उसका, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो बुक में किया था। आज की वीडियो बुक के अंदर हम लोग देखेंगे अपने सिलेबस का दूसरा पार्ट, दैट इज सेमीकंडक्टर लेज़र। सेमीकंडक्टर लेज़र के लिए जो आपको डायग्राम बनाना है वो आपकी स्क्रीन पर सामने है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यही डायग्राम आपको इसी टाइप से आपको एग्जामिनेशन में बनाना होगा, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में। तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, और इसके बाद में मैं इस कंप्लीट की वर्किंग और किस तरह से हमारे पास में ये सेमीकंडक्टर हमारे पास में प्रिपेयर किया जाता है सेमीकंडक्टर लेज़र के लिए। जो पीएन जंक्शन डायोड आपको नजर आ रहा है ये किस तरह से बनाया जाता है ये भी बताऊंगा। तो टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज़। तो यहाँ पर जैसा आपको दिखाई दे रहा है यही सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अब, क्योंकि हम लोगों को पता है कि सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप, और इन दोनों के मिलने से हमारे पास में पीएन जंक्शन डायोड बनता है। तो एक्चुअली हमारे पास में पीएन जंक्शन डायोड हमें काम में लेना है। तो पीएन जंक्शन डायोड के लिए हमें पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पता होना चाहिए। जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर्स है जिनमें हम लोग इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर के ऊपर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज को डोप करते हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर्स है जिसमें इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर पर हम लोग पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डोप करते हैं। अब ये ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज क्या होती है इसके बारे में आप लोग पहले भी क्लास 12 और क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। ट्राइवेलेंट के बारे में फिर भी मैं बता दूं, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज हमारे पास में वो एलिमेंट या वो इंप्योरिटीज है जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल वैसे तो हम लोग अपने नेक्स्ट यूनिट जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या है हमारे पास में एलिमेंट ऑफ मटेरियल साइंस, उसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना सा बताएंगे कि ऐसे इंप्योरिटीज या एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, मान लो किसी भी एक्स एलिमेंट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी दूसरे प्योर सेमीकंडक्टर या जो हम लोग सिलिकॉन या जर्मेनियम जानते हैं उसके साथ में ये 3 इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन एक चौथा इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो इसकी वजह से जब ये बॉन्डिंग तैयार करने लगते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में एक खाली स्पेस रह जाता है। इस खाली स्पेस की वजह से हमारे पास में वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी या इलेक्ट्रॉन की कमी कहा जाता है उसको, और ये इलेक्ट्रॉन की कमी या डेफिशिएंसी हम लोग बोलते हैं इस बिहेव्स लाइक्स पॉजिटिव चार्ज, और इसको हम लोग पीएन जंक्शन डायोड या सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसको हम लोग बोलते हैं होल्स। तो यहां पर हमारे पास में पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने पर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को जब हम लोग डोप करते हैं तो उसकी वजह से यहां पर हमारे पास में चार्ज कैरियर जो बनते हैं वो होते हैं होल्स। और इसी तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होती है इसके आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुछ इस तरह से मान लिया कि कोई वाई एलिमेंट है हमारे पास में और इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट या शेल जिसको हम लोग बोल रहे हैं उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स, दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी आप 4 इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं, शेयरिंग देते हैं इसमें, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो आपको यहां पर नजर आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, मतलब ये हमारे पास में कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में यूज नहीं आता। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री है एक तरह से। तो अब जब भी हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर दूसरे बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को हिट करता है, कोलाइड करता है, जिसकी वजह से वो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन वहां से फ्री हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड में जाकर शिफ्ट हो जाता है, रिप्लेस कर देता है उस इलेक्ट्रॉन को। तो इसकी वजह से हमारे पास में चार्ज कैरियर या जो चार्जेस का फ्लो नजर आता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आता है। तो यहाँ चार्ज कैरियर हमारे पास में हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारी वैसे डिटेल हम लोग नेक्स्ट यूनिट में भी करेंगे। तो फिलहाल हमें याद रखना है पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमारे पास में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डोप की जाती है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डोप की जाती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर हमारे पास में क्या चीज तैयार होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड हमारे पास में इस तरह से होता है कि अगर कोई प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर एक साइड में एट वन साइड यानी एक एंड उसका डोप किया जाए ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से और दूसरा एंड डोप किया जाए पेंटावेलेंट से, तो इस तरह से हमारे पास में कुछ एक डिवाइस तैयार होगी जिसको हम लोग बोलेंगे पीएन जंक्शन डायोड या सिंपल वर्ड अ डायोड, राइट। तो ये पीएन जंक्शन डायोड भी हमारे पास में एक्चुअली लेजर के लिए किस तरह से फॉर्म होता है ये भी आपको शो कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने ये लिया है एक प्योर सेमीकंडक्टर, और प्योर सेमीकंडक्टर भी यहां पर मैंने गैलियम आर्सेनाइड के साथ में लिया है कि गैलियम आर्सेनाइड हमारे पास में एक प्योर सेमीकंडक्टर है जिस पर एक साइड से हम लोग डोप करेंगे ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज।
ये ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज मतलब कि इसमें हमारे पास में आउटरमोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। और जैसे कि आपको यहां पर नजर आ रहा है कि हम लोग इस ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी की फ्यूम्स या फिर इसकी स्टीम को इसके ऊपर डोप करवाते हैं। मतलब हाई टेम्परेचर पर जब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज को हम लोग इसके ऊपर डालते हैं, एलिमेंट्स को डालते हैं, तो ये एलिमेंट इसके अंदर अलग अलग पोजीशन तक पहुंच जाते हैं। कुछ जैसे इस तरह से आपको नजर आ रहा है कि इंप्योरिटीज इस तरह से अंदर तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी तरह से हम लोग डालेंगे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, और पेंटावेलेंट जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में होते हैं। तो ये कुछ इस तरह से इसके अंदर डोप होते हैं। अगेन इसकी फ्यूम्स या इसकी स्टीम को हम लोग डोप करेंगे, तो जिसकी वजह से हमारे पास में ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटी अंदर तक पहुंच जाती है। इसमें ये एक स्पेस आपको जैसा कि नजर आ रहा है खाली रह जाता है, जिसको आप एग्जैक्टली डिप्लेशन लेयर बोला करते थे। तो एग्जैक्टली हमारे पास में इन दोनों के इस तरह से डोप होने की वजह से किस तरह से हमारे पास में ये दिखाई देता है, जो आप लोगों ने शुरुआत से हमेशा देखा हुआ है अपनी 11th-12th क्लासेस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, कि एक साइड आपको पी टाइप दिख रहा है, एक साइड आपको एन टाइप दिख रहा है, और इसके बीच में जो गैलियम आर्सेनाइड जहां पर मैंने लिखा हुआ है दिस स्पेस, दिस इज आर डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर जिसको हिंदी में हम लोग अवक्षय परत भी बोलते हैं, मैं हिंदी नाम भी यहां पर लिख देता हूं इसके साथ साथ, दैट इज डिप्लेशन लेयर। इस तरह से हमारे पास में पीएन जंक्शन डायोड दिख रहा है, जिसमें आपको पता है कि पी टाइप के अंदर हमारे पास में होते हैं होल्स, क्योंकि ये हमारे पास में P4 स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव। तो यहां पर जितने भी हमारे पास में होंगे पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मिलेंगे, जिसको आप लोग होल्स बोलते हैं, जिनको मैं यहां पर प्लस चार्ज से दिखाऊंगा। और इसी तरीके से हमारे पास में एन टाइप के अंदर होते इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम लोग यहां पर शो करेंगे नेगेटिव या माइनस साइन के साथ में। तो यहां पर इस तरह से हमें दिखाई देगा कि पी टाइप के अंदर पॉजिटिव चार्ज कैरियर और एन टाइप के अंदर नेगेटिव चार्ज कैरियर, जिनको हम लोग होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, राइट। और अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके चारों ओर कुछ इस तरह से हम लोग कुछ सरफेसेस लगा देते हैं, कुछ इसको पैकिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से इसमें हर जगह से जो भी रिएक्शन होगी या जो भी यहाँ पर हमारे पास में प्रोसेस होगी, उसकी वजह से निकलने वाली लाइट वेव सब जगह से ना निकल सके। यहाँ पर जैसा कि आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक रेजोनेटर कैविटी या फेबरी पैरेट विंडो फॉर्म की हुई थी, इसी विंडो से या इसी जगह से हमारे पास में लाइट वेव बाहर निकल सकती है। दैट द स्पेस ओनली जहाँ से आपको लाइट बाहर निकलते हुए दिखेगी। ये जो आपको चारों ओर जो पैकिंग दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं रफन सरफेस। रफन का मतलब एक सिंपल सा अगर कोई ऑब्जेक्ट लिया जाए, फॉर एन एग्जांपल कि मैं अपने मोबाइल फोन को काम में ले रहा हूं, यहां पर मान लो इसकी जितनी भी सरफेसेस आपको दिख रही है उन सबको मैं पूरी तरह से पैक कर दूं और सिर्फ एक पोजीशन यहां पर छोड़ दी जाए जिसमें से लाइट बाहर निकल सके। तो इसको पैक करने का तरीका क्या होता है कि इसके इस सरफेस को हम लोग रब कर देते हैं, जहां से हम लोग लाइट को बाहर नहीं निकालना चाहते उसको घिस कर हम लोग रफ कर देंगे, जिसकी वजह से ये घिसा हुआ सा दिखेगा और वहां से लाइट वेव बाहर नहीं आ सकती। और इसी तरीके से आपको यहां पर दिख रहा है कि ये हमारे पास में पार्शियली पॉलिश्ड सरफेस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रेजोनेटर में हमने किया था। और इसके नीचे वाला सरफेस जो आपको दिख रहा है फुली पॉलिश्ड। फुली पॉलिश्ड का मतलब कि यहां से लाइट वेव अगर कोई इस पर आएगी भी, कोई लाइट वेव अगर इस जगह पर इंसिडेंट होती भी है तो यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी फुली पॉलिश्ड होने की वजह से, और लाइट वेव सिर्फ और सिर्फ इस जगह से बाहर निकलेगी। तो ये है हमारे पास में इसका डायग्राम, जिसमें आपको पता चलेगा कि पीएन जंक्शन डायोड बना कैसे, जिसके थ्रू हमारे पास में लेजर प्रोड्यूस होती है। यू हैव टू रिमेंबर दिस कि ये जो हमारे पास में होता है ये गैलियम आर्सेनाइड होता है। ओके, अब एग्जैक्टली इसकी प्रोसेस क्या होती है, किस तरह से ये वर्क करता है, उस चीज को समझते हैं हम लोग। तो अब इसमें देखते हैं हम लोग कि इसकी वर्किंग क्या होती है। यहां पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि पी टाइप और एन टाइप, वही सेमीकंडक्टर जिसके बीच में आपको डिप्लेशन लेयर नजर आ रही है। इससे बस एक खास चीज हम लोग करेंगे, इसमें मैं शो करने वाला हूं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। यहां पर मेरे पास में जैसा दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इन पी टाइप, और सिमिलरली कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इन एन टाइप। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक और है जो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है, दैट इज फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल वो एनर्जी लेवल होता है जो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है। तो यहां पर आपको ध्यान रखने की चीज है जो हमेशा आपको याद रखना है कि फर्मी एनर्जी लेवल इन एन टाइप एंड पी टाइप कहां होते हैं, कि एन टाइप में ये होता है हमारे पास में कंडक्शन बैंड के नजदीक, नियर कंडक्शन बैंड, और फर्मी एनर्जी लेवल इन पी टाइप इज नियर वैलेंस बैंड। तो जब हम इसको ड्रॉ करते हैं, जब हम इसको चेक करते हैं, तो जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो आपको इस तरह से नजर आएगा कि फर्मी एनर्जी लेवल होगा तो सिंगल ही, तो जो होगा इस तरह से होगा। और फर्मी एनर्जी लेवल की एक और खासियत होती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फर्मी एनर्जी लेवल से नीचे रहते हैं। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की जगह देखी जाए तो कहां होगा, इस फर्मी एनर्जी लेवल से नीचे की जगह पर, इन सभी पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी।
लेकिन जैसे कि डिप्लीशन लेयर आप लोग देख रहे हैं, इस डिप्लीशन लेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो मिल नहीं सकते। डिप्लीशन लेयर तो हमारे पास में प्योर सेमीकंडक्टर होता है, यहां पर कोई भी डोपिंग नहीं पहुंच पाती इस वजह से, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, राइट। और इसके भी साथ साथ हम लोग देखेंगे कि पी टाइप के अंदर तो चार्ज कैरियर होते हैं हमारे पास में होल्स, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी और भी कम हो गई, क्योंकि पी टाइप के अंदर हमारे पास में पूरी तरह से होल्स होते हैं। लेकिन पी टाइप में हमारे पास में होल्स होने के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, इसीलिए हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि इस जगह पर इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते ही बहुत कम है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो मिलेंगे बहुत कम मिलेंगे। बट ये जो पूरी आपको पोजीशन दिखाई दे रही है, इस जगह पर आपको इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम मिलेगी, जिसको मैं शो कर रहा हूं इस तरीके से। लेकिन ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इनके बीच की इस जगह पर इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे नहीं, क्योंकि ये हमारे पास में एक तरह से फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, इसलिए इस जगह पर इलेक्ट्रॉन्स को मैं शो नहीं करूंगा। तो सिर्फ और सिर्फ जिन स्पेसेस आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और पी टाइप जहां पर आपको शेडेड एरिया बहुत ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा दिखने के बावजूद यहां पर पी टाइप होने की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम मिलेंगे। तो ये मैंने यहां पर इस तरह से शो किया है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में इस तरह से है, पी टाइप में हमारे पास में मैक्सिमम होल्स है और कम से कम इलेक्ट्रॉन्स, और इसी तरह से एन टाइप के अंदर हमारे पास में कुछ क्वांटिटी में होल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, जो कि यहां पर आपको शो कर दिया मैंने। अब जब भी हम लोग इस पर फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हैं, जैसा आप जानते हैं कि बायसिंग करने पर या फॉरवर्ड बायस अप्लाई करने पर डिप्लीशन लेयर कम हो जाती है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन इसके साथ में एक नई चीज आपको पता चलेगी, यहां पर मैंने कुछ इस तरह से दिखा दिए कि होल्स यहां पर ज्यादा और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, राइट। तो अब जैसे ही मैं इसमें बायसिंग अप्लाई करूंगा, फॉरवर्ड बायस लगाएंगे इसमें, तो फॉरवर्ड बायस की वजह से पी टाइप के अंदर होल्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है और एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। यहां पर मैं वो डायग्राम भी दिखा देता हूं जो आप लोगों ने पहले देखा हुआ है, ये पी टाइप, ये एन टाइप, और जैसे हम लोग इसमें की को इंसर्ट करते हैं या फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हैं, तो क्या होता था, प्लस बैटरी के प्लस टर्मिनल से यहां पर प्लस चार्जेस की डेंसिटी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से आपके पास में ये जो डिप्लीशन लेयर की ये लाइन आपको नजर आ रही है, ये शिफ्ट हो जाती है एन साइड की तरफ में, कुछ इस तरह से। मतलब पी टाइप का जो साइज है ये इंक्रीज हो जाता है, मतलब यहां पर होल्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी साइड में भी होता है, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रॉन्स के साथ में तो है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच रहे हैं, इस एंड पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी यहां पर इंक्रीज हो जाएगी, यहां इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे आ जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको माइनस साइन से दिखा रहा हूं कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही हम लोगों ने इसको लगाया, तो डिप्लीशन लेयर की दिस लाइन जो है ये शिफ्ट हो जाती है आगे की तरफ। तो शिफ्ट होने की वजह से हमारे पास में डिप्लीशन लेयर आपको कम होते हुए नजर आ रही है और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी इंक्रीज नजर आ रही है। तो यही होता था, बस यही चीज मैं आप लोगों को शो कर रहा हूं अपने इस डायग्राम के अंदर, कि आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो शुरुआत में हमारे पास में जो डिप्लीशन लेयर है वो इस साइज की है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसमें फॉरवर्ड बायस लगाते हैं, डिप्लीशन लेयर कम हो जाती है, राइट। और इसमें एक बार बीच वाला जो स्पेस है मैं आपको इस तरह से दिखा रहा हूं, ये हमारे पास में पूरी तरह से एनर्जी बैंड गैप है, दिस होल स्पेस। लेकिन जैसा कि आपने इसमें देखा कि हमारे पास में डिप्लीशन लेयर कम हो जाती है और बहुत सारी चीजें इसमें हमें एक साथ देखनी पड़ेगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं अभी। तो जैसा आपने देखा डिप्लीशन लेयर कम हो गई, इसके साथ में एक और चीज होती है जिसमें आपको पता चलेगा कि ये जो आपको फर्मी एनर्जी लेवल दिखाई दे रहा है, ये इसमें शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने का कुछ इस तरह से होता है कि एन टाइप के अंदर फर्मी एनर्जी लेवल शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ, मतलब कंडक्शन बैंड की तरफ चला जाता है, और पी टाइप के अंदर फर्मी एनर्जी लेवल शिफ्ट हो जाता है वैलेंस बैंड की तरफ। इसकी वजह से हमारे पास में होल्स की क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही है, यहां पर जैसी थी वैसी ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी जो नीचे की तरफ है वो बहुत कम हो गई, और यहां पर हमारे पास में होल्स जो आपको है वो इसके ऊपर की तरफ जो मिलने चाहिए थे वो भी आपको बहुत कम दिख रहे हैं। तो इस वजह से हमारे पास में क्या होता है कि ये फर्मी एनर्जी लेवल कुछ इस तरह से दिखाई देंगे कि अब होल्स के लिए हमारे लिए ईजी हो जाता है डिप्लीशन लेयर में जाना, और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स का भी डिप्लीशन लेयर में जाना ईजी हो जाता है। इनमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि डिप्लीशन लेयर में जंप करने लग जाते हैं। जंप करने की वजह से ये डिप्लीशन लेयर में कुछ इस तरह से नजर आएंगे आपको कि सभी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स डिप्लीशन लेयर में जंप करते रहेंगे, और डिप्लीशन लेयर में पहुंचने के बाद में
क्योंकि अब यहां पर ये बिल्कुल फ्री है मूव करने के लिए डिप्लेशन लेयर में। तो डिप्लेशन लेयर में इलेक्ट्रॉन्स के और होल्स के आने की वजह से अब इनमें होने लग जाता है रिकॉम्बिनेशन, और हर एक इलेक्ट्रॉन और होल के मिलने से रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस की वजह से क्या होगा, हमारे पास में एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी आपको रिलीज होते हुए दिखाई देती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव। और हम लोगों ने इसी जगह पर शो कर रखा था एक रेजोनेटर कैविटी। इफ यू डू रिमेंबर, हम लोगों ने यहाँ पर रेजोनेटर कैविटी बनाई थी जिसमें से कि लाइट वेव बाहर निकल सकती है। यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे के साथ में रिकम्बाइन होते रहेंगे, और रिकम्बाइन होने की वजह से उनकी एनर्जी निकलेगी, और वो एनर्जी आपको नजर आएगी यहाँ पर लाइट की फॉर्म में। ये सभी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रिकॉम्बिनेशन होते हुए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स धीरे धीरे रिकम्बाइन होते रहेंगे, और आपको आउटपुट के अंदर लाइट वेव्स मिलती रहेगी लगातार। यह है हमारे पास में इससे लाइट वेव्स का निकलना, क्योंकि हम लोगों ने इसमें स्पेसिफिकली गैलियम आर्सेनाइड का सेमीकंडक्टर यूज किया था। इस वजह से यहां पर जो लाइट वेव आपको मिलती है इन द फॉर्म ऑफ लेजर मिलती है। यहां पर हमारे पास परफेक्टली रेड कलर की लाइट वेव मिलेगी। हम लोग गैलियम आर्सेनाइड की जगह पर कोई और अगर सेमीकंडक्टर यूज करते हैं तो उसकी वजह से हमें दूसरे कलर्स भी मिल सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं आजकल मार्केट में अलग अलग तरह के अलग अलग कलर की लेजर लाइट्स अवेलेबल है। वो सिर्फ और सिर्फ जो सेमीकंडक्टर आप लोग यूज करते हैं उसकी वजह से है। तो यहां पर हमारे पास में ये लाइट वेव बाहर की तरफ मिलने लगेगी, रिपीट। तो इस तरह से आपके पास में ये लेजर लाइट बाहर की तरफ मिलने लगेगी। यही हमारे पास में इसका पूरा प्रोसेस। आपको इसी चीज का डायग्राम, ये जो आपको डायग्राम अभी नजर आ रहा है, यही आपको एग्जामिनेशन में बनाना होता है, जिसमें आपको दिखाई देता है कि एक तरफ आपके पास में होल्स है, फर्मी एनर्जी लेवल इसमें वैलेंस बैंड से नीचे, और दूसरी तरफ फर्मी एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड से ऊपर होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की क्वांटिटी आपको इंक्रीज नजर आती है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जामिनेशन में आपको यही डायग्राम बनाना होगा स्पेसिफिकली, बस यहां पर आप लोगों को इसको मेंशन करना होगा, दिस इज फर्मी एनर्जी लेवल या फर्मी एनर्जी स्टेट, एंड सेम हियर दिस। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, जिससे आप लोग इसको एग्जामिनेशन में बना सके। टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। ये जो डायग्राम आपने देखा यही आपको एग्जामिनेशन में बनाना है, और यही हमारे पास में इसका लास्ट टॉपिक था, जिससे आपको पता चलता है सेमीकंडक्टर लेजर किस तरह से बनती है। इसके अलावा हमारे पास में कुछ टॉपिक्स और है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर और एप्लीकेशन ऑफ लेजर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर मैंने बहुत शुरू में पहले वीडियो बुक के अंदर दिखाया था लेजर के, कि जिसमें हमने लेजर की प्रॉपर्टीज को देखा था कि लेजर किस किस तरह की होती है। तो इसके लिए आप लोगों को मैं बता दूं कि लेजर हमारे पास में हाईली डायरेक्शनल होती है, हाईली मोनोक्रोमेटिक होती है, हाईली पोलराइज होती है, हाईली कोहेरेंट होती है। सभी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ी हुई है। तो इन्हीं सब प्रॉपर्टीज को हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर में शो करना है। ये काफ़ी डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती है, ये भी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। एप्लीकेशन की अगर बात करें तो आज के टाइम पर आप लोग वर्सेटाइल देखते हैं कि इसका यूज़ बहुत जगह पर हो रहा है। आइस के ऑपरेशन में, यहाँ तक कि हम लोग बोलते हैं कि बॉडी के किसी पार्ट की ऑपरेट करना होता है, तो स्किन को अगर कट करना हो तो हम लोग लेज़र के थ्रू कट कर सकते हैं। स्किन के छोटे से हिस्से को हमें कट करके अलग करना भी हो तो भी हम लोग स्किन बाहर निकाल सकते हैं। इसी के थ्रू हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट या ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। स्किन के ट्रीटमेंट्स होते हैं, मेडिकल में इस सब के ये सब यूज़ हो गए। सेकेंड, हम लोग देखते हैं मिलिट्री या हमारे आर्म फोर्सेस जितने भी है, भारतीय सेना, जो भी हम लोग बोल सकते हैं, सेना, नेवी, एयरफोर्स, इन सभी के अंदर हमारे पास में लेज़र का अलग अलग यूज़ होता है। मोस्ट ऑफ यू गेम्स वगैरह भी खेलते होंगे, पीसी गेम्स वगैरह, तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग लेज़र मार्किंग करते हैं कई जगह पर, या हॉलीवुड मूवीज़ में तो ये बहुत स्पेशली दिखाया जाता है लेज़र मार्किंग। लेज़र मार्किंग क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग लेज़र या आईआर लेज़र के थ्रू मार्किंग कर देते हैं, जो नॉर्मल आइज से देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। मतलब अगर एनिमी के जो सोल्जर्स है वो उस मार्किंग को देखना चाहे तो नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, लेकिन हमारे जो एयरक्राफ्ट है उसके अंदर हमारे पास में लेज़र मार्किंग रीड करने के लिए या उसको पढ़ने के लिए स्पेसिफिक कैमराज लगे होते हैं, जो लेज़र मार्किंग को रीड कर लेते हैं और उसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमें दे देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमारे पास में इतनी डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। तो एयरक्राफ्ट या जो फाइटर प्लेन्स होते हैं वो उस जगह पर सटीक निशाना लगा सकती है। ये आपने हॉलीवुड मूवीज में बहुत जगह पर देखा होगा, या गेमिंग्स के टाइम पर आपने बहुत देखा होगा इस चीज़ को। ये हमारे पास में वो आर्म फोर्सेस में लेज़र का यूज़। फर्दर ऐसे बहुत सारे यूजेस आप लोगों ने देखे हुए, तो ये भी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को याद करना चाहिए। तो इसी के साथ में मैं आज का वीडियो बुक यहीं पे ओवर करता हूँ। थैंक्स एंड हैव फन।